तो पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा से वोटिंग हुई। बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा से वोटिंग हुई। 4 मई को इसका निर्णय आएगा। ये 15 बूथ दक्षिण 24 परगना की 2 विधानसभा सीटों में है। दरअसल दोबारा से वोटिंग आज सुबह बिना किसी घटना के शुरू हुई। 11 बूथ मगराहाट पश्चिम और 4 बूथ डायमंड हार्बर में है। चुनाव में धांधली के आरोपों के चलते चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। इन दोनों विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। मगराहाट पश्चिम सीट से टीएमसी के मोहम्मद समीम अहमद मोल्ला का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौर सुंदर घोष से है। वहीं कांग्रेस के अब्दुल मजीद हल्दर और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के अब्दुल अजीज अल हसन भी मैदान में है। डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी के पन्नालाल हल्दर भारतीय जनता पार्टी के दीपक कुमार हल्दर को चुनौती दे रहे। कांग्रेस के गौतम भट्टाचार्य और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के समर नाइया समेत कई अन्य प्रत्याशी भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी का यह आरोप है कि मगराहाट में सुरक्षा बलों ने कैंप में तोड़फोड़ की, कार्यकर्ताओं को पीटा गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल यह आरोप लगाया था कि फालता इलाके में एक मतदान केंद्र पर गड़बड़ी हुई। ईवीएम में कमल के फूल निशान वाले बटन पर टेप लगाकर उसे छिपाने की कोशिश की गई। इसका फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद इस संबंध में मतदाताओं और राजनीतिक दलों की ओर से शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी, जिनमें ईवीएम से छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और धांधली के आरोप लगाए गए। सूत्रों के मुताबिक फालता विधानसभा क्षेत्र के 30 और बूथों पर भी पुनर्मतदान हो सकता है, जिस पर चुनाव आयोग का निर्णय आना अभी बाकी है। इन बूथों पर मतदान 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में हुआ था। लेकिन चुनाव आयोग ने अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58(2) के तहत इसे रद्द किया है। ये प्रावधान चुनाव आयोग को अधिकार देता है कि अगर किसी मतदान केंद्र पर गंभीर गड़बड़ी जैसे ईवीएम में खराबी, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा या प्रक्रिया में उल्लंघन होता है तो वो मतदान को निरस्त करके दोबारा मतदान करा सकता है। So there is nothing in the RP Act or conduct of election rules. If somebody asks election, repoll has to be done on that basis. Repoll is already or only done based on the assessment of the poll which has taken place. Which has taken place yesterday. Assessment was done. Assessment was done by the State General Observer and by the team there, DO. They have sent the report to ECI. Let us see what ECI does. You see, there were allegations of people not being able to cast their vote. There were allegations of proxy vote. So, such being the situation, it is quite obvious that a complaint will be made and definitely Election Commission is going to act upon it. We welcome the Election Commission step being taken because there were complaints of people not being able to cast their vote. So, that is quite obvious and we welcome that decision of the Election Commission of repolling. देखिए, स्ट्रांग रूम विजिट मैं सुबह शाम दो वक्त करता हूँ, रात में नहीं रहता हूँ। हमारा पूरा आस्था है चुनाव आयोग के ऊपर, पूरा हमारा आस्था है सेंट्रल फोर्स का तरह ऊपर, कलकत्ता पुलिस के ऊपर, और सर्वशेष आप लोग है गणतंत्र को रक्षा करने के लिए। हम जानता है कोई अनियम नहीं होगा यहाँ पर। हाँ, अवांछित जो कुछ हो रहा है तो इसलिए उसको लिए सेंट्रल फोर्स है, कलकत्ता पुलिस है, इसीलिए हम लोग आश्वस्त है जो यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगा।